अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि आपने ऊपर टाइटल पढ़ लिया होगा, आज के व्लॉग में जस्ट खाना है। ये मैं आपसे अपनी संडे की रूटीन शेयर कर रही हूँ कि मैंने सुबह से लेकर रात तक सिर्फ खाया ही है, और क्या खाया है वो मैं आपसे शेयर करूँगी। सबसे पहले तो मैंने नाश्ते का शुरुआत की थी हरीसे से। ये हरीसे के कबाब फ्राई किए हुए थे, अदरक था और हरी मिर्ची थी। और ये हरीसा मेरी अम्मी के हाथ का था, माई मोस्ट फेवरेट डिश। सर्दियों में नाश्ते के लिए बेस्ट चीज़ होती है। सो यहाँ पे हरीसा गरम करके मैंने ये अदरक को ब्रीक ब्रीक काट के फ्राई किया था, हरी मिर्चों को ब्रीक ब्रीक काट के। और कबाब भी अम्मी ने ही बना के दिए थे। ये बीफ का हरीसा है, और मुझे नहीं पता अब कबाब भी शायद बीफ के ही थे, या मुझे नहीं पता कि चिकन के थे, लेकिन चिकन के मुझे लगे नहीं, मेरे हाल बीफ के ही थे। तो मैं कहती हूँ ये हरीसा तो मेरा मोस्ट फेवरेट है। और इसके ऊपर ये प्योर घर के देसी घी का तड़का 4 चांद लगा देता है ये हरीसे को। ये तो मेरा इतना फेवरेट है कि मैं सर्दियाँ शुरू होती है ना, तभी अम्मी के शुरू हो जाती हूँ हरीसा खिलाओ हरीसा खिलाओ। तो इसके ऊपर ये मैंने हाफ़ फ्राई अंडे डाले थे और हमने मज़े से खाया था। कोई हाफ़ फ्राई डालता है, कोई वैसे ही किसी और तरीके से डालता है, हर किसी का अपना तरीका है। सो ये महीन के एक दिन पहले पज़ल्स आए हुए थे, तो बस नाश्ते के बाद उसको क्यूरियोसिटी थी कि कैसे बनते हैं। सो मैंने उसके साथ मिल के उसको हेल्प करके उसको एक दफ़ा सिखा दिए थे। सो फिर वो नेक्स्ट टाइम उसने दोबारा ख़ुद बनाए थे, तो ये उसके पज़ल रेडी हो गए थे। और साथ साथ पढ़ना भी तो ज़रूरी है। तो जैसे कि आज मंडे है, तो मैं आपसे संडे का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो मंडे को महीन का पेपर था, ए और बी इंग्लिश का, दोनों का इकट्ठा था। तो बस उसकी प्रेपरेशन कर रही थी। वो आप महीन का हाल देख लें कि बस तबाह होने वाली हुई है वो। सो महीन को पढ़ाते पढ़ाते भी शाम का टाइम हो गया था, तो फिर किचन में हम आ गए। सो ये है माय फेवरेट चाउमीन, दही भल्ले, और शुएब लेकर आए थे दही भल्ले, और ना क्या कहते हैं, बच्चों के लिए बेसिकली लेकर आए थे, क्योंकि मेरे लिए तो चाउमीन पड़े हुए थे। ये चाउमीन वहीं के हैं जो मैंने आपसे आई डिस्कवर न्यू प्लेस मैंने आपसे व्लॉग शेयर किया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो जल्दी से जाके वो प्लेस देखें कि कहाँ के चाउमीन है, बहुत मज़े के हैं। और ये उसके साथ उसने ना सॉस दी थी, अदरवाइज़ मैंने कभी चाउमीन के साथ सॉस खाई नहीं। तो ये फ़र्स्ट टाइम ही सॉस उसने दी थी कि आप इसके साथ खा के देखें, तो मैं आज फ़र्स्ट टाइम इसके साथ ट्राई करूँगी। तो यहाँ पे मैंने चाय रख दी थी, जबकि चाय मैं इतने शौक़ से पीती नहीं, लेकिन शुएब और मेरे बच्चे जो है ना, उनके साथ अब मुझे भी समझने चाय लग ही गई हुई है, लेकिन मैं इतनी स्ट्रॉन्ग चाय नहीं पीती। तो बस मैंने थोड़ी सी चाय बनाने के लिए रखी थी, और ये फ्रीज़र में पेरी पेरी बाइट्स पड़ी हुई थी, सो ये भी मैंने निकाल ली थी। तो ये बहुत मज़े की थी, टू स्पाइसी थी, लेकिन खाने में स्पाइस खाने का तो अपना ही मज़ा है। सो बहुत मज़े की थी। ये इनके अंदर ना चिकन की फीलिंग थी, चीज़ थी, और वाइट में हालांकि मायोनीज थी। सो ये फुल फ्रीज़ हुई थी, मुझे जल्दी से फ्राई करना था। सो मैंने इनको हालांकि 1 मिनट के लिए ओवन में डीफ्रोस्ट किया, तो ये रेडी टू फ्राई थी। सो साथ साथ मैं बाकी चीज़ें भी देख रही थी किचन में, क्योंकि चाय रखी हुई थी। मैंने चाय के लिए मैं इतनी एक्सपर्ट हूँ तो नहीं, लेकिन फिर भी अब बना बना के मेरा इतना अच्छा हो गया है, मेजरमेंट हो गई है चाय की अच्छी सी। सो यहाँ पे ये मैंने नूडल्स भी एज इट इज़ ओवन में गर्म किए थे। एंड जस्ट लुक एट दी चाउमीन। मैं कहती हूँ कि ये मेरी वीकनेस है। वो आगे आप सुनिएगा मैं क्या क्या बोल रही हूँ, और बहुत मज़े की हैं। आप जल्दी से जाएं और मेरा व्लॉग देख कर आएँ, ताकि आपको पता चले कि ये चाउमीन कहाँ के हैं। और डू ट्राई, ये मस्ट कहते हैं ना, मस्ट ट्राई वाले नूडल्स हैं। और ये चाय उबाला ले रही थी, मैंने कहा हो सकता है कोई चाय लवर ही देख रहा हो मेरा व्लॉग, तो उसके लिए इंजॉयबल हो जाए। तो यहाँ पे पेरी पेरी बाइट्स डिफ्रोस्ट हो गई थी, तो मैंने उनको डिफ्रोस्ट करके रख दिया था। सो जब तक ये चाय बन रही थी, पेरी पेरी बाइट्स बन रही थी, मुझसे रहा नहीं जा रहा था। सो मैंने नूडल ट्राई कर ही लिए। मैंने कहा देखूँ सॉस के साथ लगते कैसे हैं। आगे आपको मैं चस्के लेते हुए नज़र आएगा कि मैं कैसे चीट करती हूँ चाउमीन के बारे में अपने बच्चों से। और लेटर ऑन बच्चे पूछ रहे थे रात को कि मामा चाउमीन पड़े हुए थे। मैंने कहा बस वो ख़त्म हो गए थे। सो जस्ट लिसन कि मैं आप लोगों से क्या कह रही हूँ। अभी चाय भी नहीं बनी। अभी चाय जब तक बननी है ना, ये नूडल्स मैंने ख़त्म कर देने हैं। मुझे नूडल्स इतने पसंद हैं। ये वो वही चीज़ है जो मैं बाज़ अपने बच्चों से छुप के खाती हूँ। यम्मी 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 यम्मी। सॉस पकड़े, नूडल में डालें, स्पैगेटीज़ में ऐसे उठाएं, और ऐसे उठा के ना ये सारा खा लें। बहुत मज़े का, बहुत 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 मज़े का। देखिए मैंने आपको शुरू में दिखाया था, फुल था, ख़त्म होने वाला।
और अभी तक चाय बनी नहीं है और ये ख़त्म हो जाने हैं। मैं इसको ख़त्म करती हूँ, बाकी चीज़ें फिर ये दही भले शले जो है ना, बाकी चीज़ें हम अंदर ले जाएंगे। फाइनली आई एम डन विद माई नूडल्स। यम्मी यम्मी डिलीशियस, बहुत टेस्टी। बाय बाय। सो साथ साथ में इनका काम भी चल रहा था और ना यहाँ पे ना लाइट चली गई थी हमारी। आपको पता है सैटरडे और संडे पूरे पाकिस्तान में लाइट का कितना इशू रहा, बहुत मसला हो रहा था। जबकि सर्दियाँ थी लेकिन फिर भी वो एक आप डिस्टर्ब तो हो ही जाते हैं। सो ये मोबाइल की टॉर्च, ये बेसिकली वीडियो बना रही थी तो उसी की फ्लैश लाइट से ये मैंने फिर इसका काम चेक किया और उसी तरह फिर मैंने किचन में बाकी रिमेनिंग जो मेरा काम रहता था वो मैंने किया। सो बस साथ साथ ही है, जो भी मर्ज़ी हालात हो इंसान को साथ साथ चलना तो पड़ता है। सो महीन की स्टडी के बारे में तो नो कंप्रोमाइज़, चाहे वो ऑनलाइन पेपर हैं चाहे वो स्कूल में जाके देती है, मैं बहुत स्ट्रिक्टली उसको स्टडी करवाती हूँ। बाकी अल्लाह में उसको कामयाब करे। सो ये हमारी पेरी पेरी बाइट्स तैयार थी और ये ज़ियान की फरमाइश पे बाज़ार के गंदे से चिप्स आए थे, बहुत शौक़ से वो खाता है। सो यहाँ पे लाइट गई हुई थी जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, तो ये मोबाइल का फ्लैश ही चल रहा था जिसमें मुझे जो बर्तन हाथ में आया, जैसे मुझे समझ आई मैंने फटाफट ट्रे लेकर अंदर जाने वाली बात की थी। सो बस यहाँ पे हम चाय एंजॉय कर रहे थे क्योंकि आज का व्लॉग सारा मेरा खाने पे है। सो बस आपको आज खाना ही मिलेगा। सो अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। सो इसके बाद चाय शाय के बाद हमने थोड़ा सा ये टीवी पे थोड़ी बहुत वीडियोज़, ये तू ही खुदा है आतिफ असलम का मेरा मोस्ट फेवरेट है कोक स्टूडियो का। सो मैं कभी कभी ये लगा के बैठ जाती हूँ, तो मैंने ये भी आपसे शेयर किया। वॉइस इसलिए नहीं खुली हुई क्योंकि आपको पता है कॉपीराइट आ जाता है। सो ये यहाँ पे ख़त्म हो गया था तो तकरीबन 11-12 बज रहे थे। तो फिर हमने कहा कि शुएब भूख लगी है, तो फिर शुएब गए पिज़्ज़ा लेकर आए क्योंकि हमने इतनी चाय लेट नाइट यानी कि 6-7 बजे हमने चाय की थी, तो मुझे तो भूख नहीं थी, बच्चों को लगी हुई थी। सो मैंने जस्ट एक स्लाइस ही खाया था पिज़्ज़ा का, तो शुएब को भी ऐसा सच भूख नहीं थी तो शुएब ने भी एक स्लाइस खाया था। तो बच्चे माशाल्लाह आपको पता है ये एज होती है भागते दौड़ते, हर चीज़ हज़म उनको जल्दी हो जाती है। सो ये बच्चों के साथ फिर हमने अपना मील इंजॉय किया और वीडियो को एंड तक देखिएगा। ज़ियान जो मस्कियाँ लगाता है ना, ज़ियान की मस्कियाँ हमेशा फुल ऑन रहती हैं। और ये शवारमा था, एक शवारमा हमने मंगवाया था क्योंकि ज़ियान और महीन ने ही खाना था, हमें ऐसे भूख नहीं थी, हमने जस्ट टुच ही करना था। सो ये ज़ियान की केचप आ गई है। ज़ियान का तो केचप के बगैर गुजारा है ही नहीं ना। ये लड़का जो है ना केचप के अंदर डुबकियाँ लगाता है, खाता नहीं है, डुबकियाँ लगाता है। एनी हाउ सो ये पिज़्ज़ा बहुत मज़े का था। इंशाल्लाह मैं ये पिज़्ज़ा ये शवारमा कहाँ का है ये भी मैं आपसे जल्द शेयर करूँगी। इस प्लेस को ज़रूर विज़िट करिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों का लाइक जो होता है ना, वो इस चीज़ की निशानी होता है कि भाई आप लोग हमें मोटिवेट करते हैं। सो मुझे मोटिवेट करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि मैं बाज़ दफ़ा देखती हूँ कि अनसब्सक्राइब वाली लोग जो है ना वो ज़्यादा वीडियोस देख रहे होते हैं, तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें, बस बोला नहीं जा रहा। तो बस उसके बाद ये आइसक्रीम पड़ी हुई थी फ्रीज़र में 2-3 दिन से, वो चली है। तो बस यहीं तक मेरा व्लॉग था। मुझे उम्मीद है आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको मेरी संडे की रूटीन कैसी लगी। सो बस इसके बाद आपको ज़ियान की थोड़ी सी मस्कियाँ नज़र आएंगी, वो एंजॉय करिएगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।